हाय वर्गोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 फरवरी टू 28 फरवरी 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है। Love messages for Virgos from 21st to 28th of February 2025. वर्गो यानी कन्या राशि। ओके वर्गोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेथ आया है तो आपका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन से। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, काफी टाइम भी हो चुका है। अभी इन 7 दिनों में क्या होगा, इस पर्सन से आपको एक मैसेज आ जाएगा। और ये मैसेज आएगा कि हो सकता है इसको आपसे बात करनी हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया है। चीजें ठीक करनी है इसको, वापस इसने मुड़ के देखा है आपको। यही आपको ब्लॉक करके गई थी या यही आपको ब्लॉक करके गए थे, और अभी ये वापस आना चाहते हैं आपसे, फिर से दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन आप गार्डेड हैं, आपके पुराने जख्म हील नहीं हुए। ऑल तो आप ट्रांसफॉर्म्ड हैं, आपने एक्सेप्ट किया कि ये रिलेशनशिप नहीं चल पाया, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जीते हैं। जैसे ही आपने अच्छे से जीना शुरू किया, इनसे देखा नहीं गया और ये वापस आने लगे। तो अभी आप गार्डेड हैं, आप इनका आना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मैं रिप्लाई करूं नहीं करूं, और जहां तक है आप रिप्लाई नहीं करने वाले या वाली। ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इसने बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है आपका। हो सकता है उसका मैसेज आए और आप भर जाएं और फिर रोने ही लगे, क्योंकि बहुत इमोशनल है। आप नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप टूटे। इनफैक्ट आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते थे, आप इसके साथ फैमिली सेटल करना चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे, आप इसके साथ फ्यूचर पोटेंशियल देखते थे। यहाँ पे कमिटमेंट एनर्जी आई है। बट फिर क्या हुआ, टावर मोमेंट आया, प्रकृति ने ये सब खत्म किया, रिश्ता जो भी था। और आप मूव ऑन हो गए। जब आप मूव ऑन हो गए तो ये फिर से आ गई वापस। तो अभी आप बहुत डीप थिंकिंग में जाएंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे कि मैं तो अपनी लाइफ में अब अपने काम पे फोकस करूंगा या करूंगी, अपने पैसे पे फोकस करूंगा, अपनी ग्रोथ पे फोकस करूंगा। यहाँ पे आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं अपने करियर को लेके। ठीक है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। सिक्योर हो रहे हैं पैसे को लेके, क्योंकि काम आपका अच्छा चल रहा है, उसमें पैसे भी आ रहे हैं। तो आप सिक्योर्ड हैं, आप अपने आप को सेटल्ड मान रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपको हमेशा रिजेक्ट किया, आपको आपकी कभी कदर की नहीं। उस चीज का आपको दुख है, आपको रियलाइजेशन है, आपको गुस्सा आता है, क्लैरिटी भी है आपके माइंड में कि ये इंसान ने मुझे कैसे ट्रीट किया। क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा दिया, आपका ओवर गिविंग नेचर रहा है हमेशा से। आपने हमेशा दिया, टाइम दिया, प्यार दिया, हो सकता है पैसे भी खर्च करे। बट फिर क्या हुआ, यहाँ पे झगड़े, फसाद, और बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत हुई, और आप रिग्रेट करते हो। आप अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते हैं कि मैंने इसको इतना क्यों किया, मैंने इसे इतना दिया और मुझे बदले में मिला भी नहीं उतना। तो आपके मन में एक इनकम्प्लीट और अधूरेपन की फीलिंग भी है, क्योंकि सेटल नहीं हो पाए ना आप ठीक से इसके साथ। तो आपको उस चीज का दुख है, मलाल है, सारा टाइम एफर्ट वेस्ट हो गया है ना। हम लगाते हैं किसी में, रिलेशनशिप में इतना एफर्ट, टाइम भी जाता है हमारा, तो वो भी टाइम वेस्ट हो गया।
तो जब इनका मैसेज आएगा तो आप एकदम से टूट जाएंगे या जाएंगी, बिखर जाएंगी, अपने आप को समेटेंगी, तो उतनी स्ट्रेंथ होगी नहीं, आप अपने आप को वीक मानेंगी और उसमें से भी फिर निकलने की सोचेंगी कि नहीं, मुझे फिर से इसमें नहीं जाना है, मुझे फिर से इस रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है। जबकि उनकी फीलिंग्स बहुत रोमांटिक है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ गई हैं एकदम से, जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म हुए उनकी फीलिंग्स आ गई। हाँ, यहाँ हो सकता है वो आपसे सॉरी बोले और एक नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप की। डेफिनेटली स्टक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और यहाँ पे ये विक्ट्री चाहते हैं जो कि होगी नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से ना हो जाएगा। आप बिल्कुल भी इनके साथ कोलैब करना नहीं चाहती क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ठीक है, इस बीच हो सकता है, बट आप वैसे, आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ना, तो आप हील नहीं हो पाए हैं इस पर्सन से, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते रिकंसाइल करना ना। इसने बहुत बड़ा धोखा दिया आपको, बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिया, अभी तक आप पेन में हैं उन बातों से। ऑल्दो आप वैसे पेन में नहीं है, आप ठीक है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। चैरियट आया है यहाँ पे, एक डिसीजन आप ले लेंगे मूव ऑन करने का, एक डिसीजन ले लेंगे कि मुझे क्या चूज करना है, मुझे किस दिशा में जाना है। मैंने कहा ना आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास एक और ऑप्शन भी है, तो आप दूसरे की तरफ, जिसकी तरफ आप पैशनेट हैं, आप वही करेंगे जो आपका दिल कहेगा, जो आपका मन कहेगा। यस, और ये तो चीटर है, ये चीटर है, इसकी तरफ आप नहीं जाएंगे। यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है तो हो गया है, उसमें से आप बिल्कुल निकल जाएंगे साफ, उसमें वापस एंट्री नहीं है। हम्म, ठीक है, और वो इंसान आपको मैसेज करता ही रहेगा, तो आप जवाब नहीं देने वाले, मुझे नहीं लगता आप रिस्पॉन्स करेंगे पॉजिटिव वे में, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और वैसे भी आप रिस्पॉन्स नहीं देने वाले वर्गोस। ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छा डिसीजन है ये आपका, क्योंकि जो इंसान आपको तकलीफ दे, जो आपको खुश नहीं रख पाए, ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। जिससे खुशी ही ना मिले उसका क्या फायदा, है ना। खुश रहना इंपॉर्टेंट है, तो आप खुश रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।